हर क्षेत्र में ये बजट कम कर रहे हैं, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। लगभग 1.5 लाख करोड़ का हम लोगों का बजट था, जो इन्होंने जो है 60,000 करोड़ का कर दिया है। कोई 26 दिन कमा के घर कैसे पाल सकता है? जो 150 करोड़ का बजट है, वो लगभग कम से कम 300 करोड़ का बजट होना चाहिए। ये सरकार जो है ना, हर समय जो है चुनावी मूड में होती है। और ये सरकार एक पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने देश दे दिया है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को धीरे-धीरे खत्म हो कर रहे हैं। ये ईवीएम को ये जिंदा रखना चाहते हैं, ईवीएम के थ्रू ही चाहते हैं, जबकि विश्व में कोई भी देश ईवीएम से चुनाव नहीं कर रहा। यहाँ पे पहलवान भी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे व्यापारी भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं। इनसे हर वर्ग परेशान है, तो इनको वोट कौन देता है? इनको वोट देता है टाइपिंग मशीन ईवीएम। और इसी के दम पर ये इनको इनको पूरा भरोसा है कि भाई ईवीएम है तो हमें कोई गिरा नहीं सकता, पैसा है तो हमें कोई झुका नहीं सकता। ये पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। इनके नेता, बड़े-बड़े नेता छोड़-छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। लेकिन मीडिया उसको कवर नहीं दे रही है। हरियाणा इनका जा रहा है, कर्नाटक इनका जा रहा है, लेकिन मीडिया इनको कवर नहीं दे रही है। मीडिया कवर दे रही है आर्थिक मामले को। मीडिया कभी भी बुनियादी मुद्दों मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही है, गरीबी पे बात नहीं कर रही है, महंगाई पे बात नहीं कर रही है, जो पीएसयू बेचे जा रहे हैं उस पे बात नहीं कर रही है। अडानी जैसे लोगों को लगातार 1 से 1000 गुना बढ़ाया जा रहा है, उनको जीएसटी की छूट है। आपको हमको एक माचिस की तिल्ली भी खरीदते हैं, माचिस भी खरीदते हैं तो उसपे जीएसटी देना पड़ता है। मीडिया जो है आम आदमी की बात या जो बातें होती हैं वो पहुँचाती नहीं है और सिर्फ सरकार की गुणगान कर रही है। दुनिया भर के जुमले जो होते हैं वो मीडिया प्रसारित कर रही है, जो आम आदमी उस जुमलों में फँस जाती है। आर्थिक रूप में इन्होंने दुनिया भर का विश्व बैंक से कर्जा ले लिया है, जितना हमारे 70 सालों में नहीं लिया गया था, उन्होंने 6-7 सालों में उससे दुगना कर्जा ले लिया है। आम घरों में जो टीवी है वो इनका एक वर्कर की तरह, बीजेपी के वर्कर की तरह काम कर रहा है। नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप मंच देख रहे हैं, कामगार कर्मचारी कांग्रेस जो है उसके द्वारा एक जो है प्रदर्शन एक तरह से आयोजन किया गया है, क्योंकि कहा ये जा रहा है जो मनरेगा का बजट है सरकार ने वो कम कर दिया है। देश के अंदर गरीबी और बेरोजगारी अपने चरम पे है, उसके बावजूद इन सबको देखते हुए जो बजट कम किया गया है उसके विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो तमाम लोग उतरे हुए हैं। मेरे साथ हैं सलेन जी, जो कि वेस्टर्न यूपी के चेयरपर्सन हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे जो बजट आया उसके विरोध में आप लोग उतरे हुए हैं। जो बजट था वो कम कर दिया गया है। बेरोजगारी का रोना लोग रोते हैं, कैसे देखते हैं? और आपको लगता है कि कांग्रेस जो है जो प्रदर्शन कर रही है, लोग कांग्रेस के नेताओं से ही बात होती है तो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम लोग करना चाहते हैं बहुत कुछ लेकिन करने नहीं दिया जाता है। कैसे देखते हैं इस तमाम को? देखिए, इस बात को मैं एक बात रखना चाहता हूँ कि जब से ये जो भाजपा सरकार आई है, आप ये नोटिस करेंगे कि हर क्षेत्र में ये बजट कम कर रहे हैं। चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे किसानों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। हर जगह जो हम लोगों का जो बजट था, कांग्रेस के टाइम पे जो हम लोगों ने बजट रखा था, वो सब बजट धीरे-धीरे खत्म कर रहे हैं ये। अब ये मनरेगा का बजट को ही ले लो, लगभग 1.5 लाख करोड़ का हम लोगों का बजट था, जो इन्होंने जो है 60,000 करोड़ का कर दिया है, आधे से भी कम कर दिया है। जो हम लोग जो देते थे, हमारे कांग्रेस के टाइम पे ये कानून बना कि भई ये ग्रामीण लोगों को रोज़गार दिया जाए। ग्रामीण लोगों को जो है इसके अंदर मनरेगा के अंतर्गत जो है रोज़गार दिया जाए न्यूनतम मज़दूरी का। जो 100 दिन का हम लोगों ने जो है रखा था कि 100 दिन के जो है न्यूनतम मज़दूरी तो कम से कम इनको मिलनी चाहिए। लेकिन इस सरकार ने जो शुरू से ही जिनसे हर वर्ग परेशान है, आप देख रहे हैं इनसे हर वर्ग परेशान है। तो इन्होंने जो है वो बजट को घटा करके जो 100 से 26 दिन का कर दिया है। तो 1/4 तो इन्होंने दिन कर दिया। अब कोई 26 दिन कमा के घर कैसे पाल सकता है? तो हम लोगों ने जो माँग रखी है कि ये बजट जो है पहले ही जो हमारा जो 10 साल से 20 साल से ये बजट चल रहा है, जो 100 दिन का, तो कम से कम इसको एक तो 150 दिन का कर दें। और दूसरी बात, जो 150 करोड़ का बजट है वो लगभग कम से कम 300 करोड़ का बजट होना चाहिए। तब सही मायनों में जो वंचित लोग हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उनको रोज़गार मिल सकेगा। वरना संभव नहीं है 26 दिन की रोज़गार दें या 60-70 हज़ार करोड़ के बजट में चाहें कि भई मज़दूरों को रोज़गार दे देंगे, तो ये झूठा ढोल पीटना हो जाएगा सर। आपको क्या लगता है सर कि तमाम जो वोट है, वोट का एक बहुत बड़ा जो वोट बैंक होता है वो गरीब, पिछड़ा और तमाम इस तरह से वोट बैंक आता है।
उसको खुश क्यों नहीं करना चाह रही है बीजेपी? आपको लगता है कि अब चुनाव हैं, 24 में कुछ ही महीने बचे हैं, कई अन्य राज्यों में हैं चुनाव, तो अगर क्योंकि अभी इसी जंतर मंतर पे 100 दिन का प्रदर्शन मनरेगा वालों ने किया था, मनरेगा वालों ने। तो आपको क्या लगता है तमाम चीज़ देखने के बाद भी सरकार खुश करने के लिए भी कुछ नहीं कर रही है? क्या कंसिडर नहीं कर रही है गरीबों को या कैसे देखते हैं इसको आप? ये सरकार जो है ना हर समय जो है चुनावी मूड में होती है। और ये सरकार एक पूंजीपतियों के हाथ में इन्होंने देश दे दिया है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को धीरे-धीरे ख़त्म हो कर रहे हैं। और आपको पता है कि सारे पार्टियाँ जो है ईवीएम का विरोध कर रही है। लेकिन ये ईवीएम को ये ज़िंदा रखना चाहते हैं, ईवीएम के थ्रू ही चाहते हैं, जबकि विश्व में कोई भी देश ईवीएम से चुनाव नहीं कर रहा। ठीक है? तो ये लोगों का कहीं न कहीं ये ईवीएम से घोटाला करते हैं, क्योंकि इनसे हर वर्ग मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पहलवान भी आंदोलन कर रहे हैं, यहाँ पे व्यापारी भी आंदोलन कर रहे हैं, छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं, ये मनरेगा वाले भी मतलब जो हम लोग भी कर रहे हैं। तो लगभग इनसे हर वर्ग परेशान है। तो इनको वोट कौन देता है? इनको वोट देता है टाइपिंग मशीन ईवीएम। और इसी के दम पर ये इनको इनको पूरा भरोसा है कि भई ईवीएम है तो हमें कोई गिरा नहीं सकता, पैसा है तो हमें कोई झुका नहीं सकता। मतलब लोकतंत्र जो है एक तरह से कैप्चर हो चुका है इनके हाथों में। लोकतंत्र पूरी तरह से कैप्चर हो चुका है। इन्होंने घर-घर के अंदर में टीवी के माध्यम से अपने कार्यकर्ता छोड़ दिए हैं। जो टीवी चैनल के जो एंकर हैं, इनके जो है बिके हुए एक एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जो ये बात एक बात बोलते हैं, पूरे दिन वही बात गाते हैं। जो असली मुद्दे हैं, उनसे ये ध्यान बटा देते हैं लोगों का। कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में मजबूत हो रही है। लोग इनके झूठे जुमलों से परेशान हो मीडिया चुके लेकिन कवरेज नहीं दे रहा है। हैं। कर्नाटक में मीडिया कहा जा रहा है कि मीडिया अच्छा है प्रभाव लेकिन मीडिया अरे कवरेज भाई नहीं दे रहा। कर्नाटक में ये पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। कर्नाटक में ये पूरी तरीके से क्लीन बोल्ड हो चुके हैं। इनके नेता बड़े-बड़े नेता छोड़-छोड़ के कांग्रेस में आ रहे हैं। लेकिन मीडिया उसको कवर नहीं दे रही है। हरियाणा इनका जा रहा है, कर्नाटक इनका जा रहा है, लेकिन मीडिया इनको कवर नहीं दे रही है। मीडिया कवर दे रही है अतीक मामले को, मीडिया कवर दे रही है वो क्या पंजाब का क्या है खालिस्तान का मुद्दा उसको दे रही है। मीडिया कभी भी बुनियादी मुद्दों मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, बेरोज़गारी पे बात नहीं कर रही है, गरीबी पे बात नहीं कर रही है, महँगाई पे बात नहीं कर रही है, जो पीएसयू बेचे जा रहे हैं उस पे बात नहीं कर रही है। अडानी जैसे लोगों को लगातार 1 से हज़ार गुना बढ़ाया जा रहा है, उनको जीएसटी की छूट है। आपको हमको एक माचिस की तिल्ली भी खरीदते हैं, माचिस भी खरीदते हैं तो उसपे जीएसटी देना पड़ता है। क्योंकि तमाम जो है राजनीति ये भी देखी जा रही है। अब आपने कहा इसी जंतर मंतर पे इंटरनेशनल लेवल के जो पहलवान हैं, रेसलर्स हैं, वो धरना दे रहे हैं। जी। मोदी जी मिला करते थे, मोदी जी सम्मान करते थे, बुलाते थे। छात्र हैं, सैनिक बैठे हैं, 60 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं सैनिकों को बैठे हुए। जनता क्यों नहीं समझ पा रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया, उसको गोदी मीडिया भी कहा जाने लगा है। जनता कैसे समझेगी जब एक इंटरनेशनल प्लेयर सड़क पे हैं, जिनके ऊपर ऐसा आरोप जो लगा रहे हैं, उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो रेसलिंग फेडरेशन के चेयरपर्सन हैं, उनके ऊपर यौन शोषण का महिलाएँ जो हैं आरोप लगा रही हैं। एक कमेटी गठित हो जाती है, 4 महीने हो जाते हैं, 2 महीने का टाइम दिया था, 4 महीने बाद भी कुछ नहीं होता। एफआईआर नहीं करी जाती है, जबकि इतना असल गंभीर में आरोप। असल में जो आप बोल रहे हैं ये बातें सारी सही हैं। आम जनता भारत बहुत बड़ा देश है। आम जनता तक मीडिया ही ये बातें पहुँचाती हैं जो मीडिया पूरी तरीके से चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे डिजिटल मीडिया हो, चाहे पत्रिका हो, छोटे-मोटे अखबार हों, जो भी हो, हर तरीके पे इन्होंने अपना चंगुल में ले रखा है, पूरा हर तरीके से कंट्रोल में कर रखा है। मीडिया जो है आम आदमी की बात या जो बातें होती हैं वो पहुँचाती नहीं है और सिर्फ़ सरकार की गुणगान कर रही है। उसके पीछे में जो अंधेरा है, सरकार के ने जो करा है, उसको मीडिया बिल्कुल दिखा नहीं रही है, लोगों को पास पहुँच नहीं रहा है। दुनिया भर के जुमले जो होते हैं वो मीडिया प्रसारित कर रही है, जो आम आदमी उस जुमलों में फँस जाती है और उसे लगता है कि मोदी सरकार बहुत कुछ कर रही है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि हर वर्ग में क्यों बजट कम कर रहे हैं? आप जो है महँगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं, पेट्रोल के दाम हो, चाहे घर का दूध हो, चाहे राशन हो, हर चीज़ को आपने खाद्य पदार्थ पे भी जीएसटी लगा दिया जो आज तक इतिहास में नहीं लगा। हर चीज़ें इनके जो है ना गलत हो रही है। सारी व्यवस्थाओं को ये चरमरा रहे हैं। आर्थिक रूप में इन्होंने दुनिया भर का विश्व बैंक से कर्जा ले लिया है। जितना हमारे 70 सालों में नहीं लिया गया था, उन्होंने 6-7 सालों में उससे दुगना कर्जा ले लिया है। ठीक है? बैंक बर्बाद हो रहे हैं, बैंकों को मर्ज करना पड़ रहा है छुपाने के लिए घोटालों को अडानी-अंबानी के। और ये लेकिन ये सब चीज़ें जो जो जागरूक जो पढ़ा-लिखा वर्ग है वो तो जानता है। लेकिन हमारे देश के अंदर में बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा प्रांत है, उसमें ये बातें मीडिया जो पहुँचानी चाहिए, जो नेशनल मीडिया है,
वो पूरी तरीके से बिक कर गुलामों की तरह काम कर रही है। और जो टीवी में, जो आम घरों में जो टीवी है, वो इनका एक वर्कर की तरह, बीजेपी के वर्कर की तरह काम कर रहा है। तो देखिए, तमाम चीज़ें बताई हैं, अंत में आखिरी सवाल ये लूँगा आपसे, जैसे कि आज स्थिति ये है कि कांग्रेस के साथ मतलब कई जो विपक्षी दल हैं वो एकजुट आ रहे हैं, कह रहे हैं कि देश को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। कैसे देखते हैं जो आगामी जहाँ-जहाँ चुनाव होने वाले हैं, धरातल की अगर स्थिति देखी जाए, उसको आप कैसे देखते हैं? जो टीवी चैनल्स पे दिख रहा है कि विपक्ष एक साथ आ चुका है बीजेपी के खिलाफ, तो धरातल पे ऐसा है या नहीं है? धरातल पे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने आपको पहले ही इस पहले मैंने कहा कि धरातल पे आम आदमी में चीज़ें, मैसेज जा रहा है। हम लोग पहुँचा रहे हैं, जितने भी हम लोग, एक सोशल मीडिया जो है एक ईमानदारी से काम कर रही है और सोशल मीडिया की तरफ से चीज़ें पहुँच रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, धीरे-धीरे इनके भेद खुल रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि पब्लिक को, एक आम जनता को डराया जा रहा है, एक डर का मैसेज दे रहे हैं। अब आप सतपाल मलिक जी को ही देखिए, जो 4-5 राज्यों में इन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी के ही हैं, इनके ही राजपाल रहे कई-कई उसमें, ठीक है? ब्यूरोक्रेट रहे। अब वो उनको भी डरा धमकाया जा रहा है, उनको ईडी का डर 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 दिखाया जा रहा है। तो आम आदमी को तो डर रहेगा ही ना, जब ये अपने आदमी को भी, जो भी आदमी इनके खिलाफ जाएगा, जो इनके आदमी सच बोलेगा, सच के साथ है, तो वो समझ लो बीजेपी के खिलाफ है। मतलब जैसे जो विपक्षी दल हैं, टीवी पे तो दिखाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, अखिलेश यादव, मायावती और तमाम जो दल हैं, वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े हो रहे हैं कि अब लोकतंत्र को बचाना है। जो क्षेत्र होते हैं, जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, उनके अंदर ये चीज़ है या नहीं है? देखो, क्षेत्रीय नेताओं के अंदर में थोड़ा-सा अपनी स्वार्थ की राजनीति होती है उनकी, और स्वार्थ की राजनीति के कारण ही वो राष्ट्र को विपत्ति में डाल देते हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, ये राष्ट्रीय पार्टी है, ये कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है। हम जब भी बात करेंगे, पूरे राष्ट्र हित में बात करेंगे, आम जनता के हित में बात करेंगे, बिना धर्म देखे हुए बात करेंगे, बिना जात-पात देखे हुए बात करेंगे। एक भारत के हर नागरिक के अंतिम छोर पे जो खड़ा हुआ नागरिक है, उस तक भी सुविधा पहुँचे, कांग्रेस वो बात करेगी। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी इन चीज़ों को न समझ करके केवल सत्ता में आसीन होने के लिए ये चीज़ें समझौता, राष्ट्रीय हित से समझौता कर लेती है, जो गलत है। जो वोट की राजनीति करते हैं केवल सत्ता को पाने के लिए, और वो राष्ट्रीय हितों को दरकिनार कर देते हैं। तो तमाम आपने चर्चा सुनी, इस पूरी चर्चा पे अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा क्योंकि आज इसी जंतर मंतर पे एक प्रदर्शन था जो कि मनरेगा मनरेगा के लिए था। उसमें तमाम मजदूरों का जो बजट होता है वो घटा दिया गया है। उसके लिए कांग्रेस कारगर कर्मचारी कांग्रेस है उसने प्रदर्शन किया। इसी जंतर मंतर पे जो इंटरनेशनल लेवल के रेसलर्स हैं वो बैठे हैं, जवान बैठे हैं। चर्चा हुई है कई मुद्दों पे, कई तरह से दावे और एक तरह से जागरूक करने का भी प्रयास किया है। जो क्षेत्रीय नेता होते हैं, क्यों वो फूट उनमें होती है, किस लेवल पे उनको सोचना चाहिए अगर देश हित के लिए काम करना है। तो इस पूरी चर्चा पे आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।